रंग पंचमी के अवसर पर महाकाल का ध्वज चल समारोह इस बार भी धूमधाम से निकाला जाएगा। चल समारोह में मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की कई आकर्षक झांकियां शामिल होंगी। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित आशीष शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी रंग पंचमी के दिन महाकाल का ध्वज चल समारोह आयोजित किया जाएगा, जो अनादिकाल से परंपरा का हिस्सा रहा है। इस बार भी ये समारोह शाम को महाकाल मंदिर से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर में समाप्त होगा। पंडित शर्मा ने बताया कि इस बार चल समारोह में मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र की झांकियां भी शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें, हर साल की तरह इस बार भी रंग पंचमी पर महाकाल में चल समारोह निकाला जाएगा और कई अन्य राज्यों में से भी यहां पर झांकियां शामिल होंगी। पूरे प्रदेश से कहीं न कहीं से आ रही है, प्रदेश के बाहर से भी बाबा महाकाल की झांकियां आ रही है। इसके अंदर जो सीन है वो एक आदि नाथ का सीन है, भैरव नाथ का सीन है। इसमें रतलाम से विशेष प्रकार की झांकी बनाई गई है। गंगा की आरती है, बाबा महाकाल के कुंभ के दर्शन है, महिषासुर मर्दनी का सीन है, शिव के साथ शक्ति माँ हरसिद्धि माँ विराजमान है। और चलित झांकियां जो आकर्षण का केंद्र रहेगी, जो चलित के अंदर कोई शिव तांडव करेगा, कोई शिव बारात के रूप में दिखेगा, कोई भूत प्रेत के रूप में दिखेगा। इस तरह से बाबा महाकाल का जो ध्वज चल समारोह है आज गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक होटल में रोटी बनाने के दौरान युवक को थूक लगाते हुए देखा गया। वीडियो में साफ तौर पर युवक को आटे की लोई बनाते हुए उसके ऊपर थूकते हुए देखा जा सकता है, जबकि होटल के अन्य कर्मचारी तंदूर में रोटियां सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मुरादनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कार्यकर्ताओं ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी और प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है। कांग्रेस नेता मुनव्वर कौसार ने हर साल की तरह इस साल भी रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया है। इस आयोजन में भोपाल के उत्तर विधानसभा से विधायक आतिफ अकील, सगीर हसन चालू, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित कई कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रोज़ा इफ्तार में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकता और सामूहिकता का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा देने की बात की है। बता दें, कांग्रेस नेता ने रोज़ा इफ्तार पार्टी रखी, जिसमें कई नेता शामिल रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी सुधाकर पांडे द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय का औचक निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने दवा वितरण कक्ष, एक्सरे रूम, महिला डिलीवरी रूम, महिला ओपीडी लैब रूम, बीपी शुगर जांच रजिस्टर आदि जगह निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था को लेकर अधीक्षक ओपी राठौर को दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर अस्पताल परिसर का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण आज किया गया मेरे द्वारा। अधीक्षक गुरसराय ओपी राठौर साथ में थे। अस्पताल मेरा बहुत अच्छा संचालित होता है। यहाँ मैंने देखा कि काफी भीड़ लगी हुई है, लोग इलाज करा रहे हैं, कुत्ते के भी इंजेक्शन लग रहे हैं। ओपीडी में काफी लोग थे, उसका देखा, जांच हो रही है। यहाँ एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की स्क्रीनिंग भी हो रही है। 105 लोगों का शुगर लेवल चेक किया गया, उसमें से 1-2 लोगों का बढ़ा हुआ पाया गया। उनके लिए उचित उपचार के लिए सलाह दे दी गई है। लेबर रूम अच्छी तरह से संचालित है, डिलीवरी हो रही थी। तो अस्पताल एज ए होल अच्छा काम कर रहा है। थोड़ी सफाई की जरूरत है, तो हमने वाईसी से कहा है कि इसकी थोड़ा विशेष ध्यान दें और जिससे कि साफ सुथरा रहे।
जिले के महेश्वर तहसील कार्यालय में भूमि विवाद से परेशान एक किसान के बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल ने आरोप लगाया कि लंबे समय से अपनी ज़मीन पर कब्जे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, लेकिन अफसरों ने उसकी एक नहीं सुनी। अपने पिता के नाम पर दर्ज कृषि भूमि पर खेती करता है। 6 बीघा ज़मीन के समीप चरनोई भूमि है जो पूर्वजों के समय से कब्जे में है। अब उस ज़मीन को लेकर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। परेशान होकर उसने कीटनाशक पी लिया। पीड़ित पुलिस को अस्पताल लेकर पहुंची है। संदीप नाम के व्यक्ति द्वारा अभी ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि उसने तहसील कार्यालय के सामने जहर पीने का प्रयास किया था। उसके संबंध में तथ्यों की जानकारी मैंने प्राप्त की है। जो उसमें यह आया है कि उसकी जो ज़मीन है सांगवी में जनवरी माह में सीमांकन कार्य राजस्व निरीक्षक और पटवारी वगैरह ने संपादित किया था। उसके मूल रकबे से अधिक पर वह काबिज है। उसके काबिज होने के बावजूद भी पड़ोसी कृषक जो एक महेंद्र पाटीदार करके है, उस महेंद्र का वो कब्जा बताता है, पर वो वास्तविकता में वैसा नहीं है। और सीमांकन रिपोर्ट भी उसको दे दी जा चुकी है। फील्ड बुक, नक्शा, सब कुछ उसको पहले ही दे दिया गया था और बार बार उसको इस बात से समझाइश भी दी गई थी, परंतु उसके मन में जो भ्रम की स्थिति है, उस भ्रम की स्थिति के कारण राजस्व विभाग पर दबाव बनाने के उद्देश्य से उसके द्वारा ये कार्य किया गया है। पायजन भी लिया आपने? सर मेरी कहीं सुनने नहीं है। मेरी भूमि पर कब्जा कर लेगा रूप से व्यक्ति ने, और मुझको मैं कहने का तो हो कहीं सुनता नहीं और दादागिरी बताता है और मारने की धमकियाँ देता है। और मेरी गोचर भूमि पे उसने पट्टे जारी करा लिए राजस्व विभाग में। अभी ऑनलाइन देखा तो मेरे को रिकॉर्ड मालूम पड़ा ये भूमि मेरे नाम पे और इसके पट्टे कैसे जारी कर दिया पात्र लोगों। और फिर उस जमीन की खरीदी बिक्री हो रही सर। कम से कम 50 एकड़ गोचर भूमि है मेरे सामने, जिस पर से कुछ अंश पर मेरा अधिकार है 2-3 बीघे पर, जो मैं मवेशी को चराता हूँ उस पर। और मैं खाना खा रहा था तो मेरे पास फ़ोन आया तो बोले जल्दी। तो खाने में एक जवान उतर गया और मैं एम्बुलेंस में बैठ के कब लेके आए हुए? इसको 1-1.5 घंटा हो गया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है संदीप पिता दयाराम, सांगवी मंडलेसर थाना क्षेत्र में आता है। ये नहीं मालूम नहीं खाने के लिए। तमाम ताज़ा खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ आर में।